बोले भारत माता की, भारत माता की, बोले देवनारायण भगवान की, बोले जगदम्बे मात की, बोले गौ मात की, बोले सत्य सनातन धर्म की। रायपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत देवगढ़ के इस नवीन भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारी पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय बहन कमला जी, हमारे यहाँ के मंडलाध्यक्ष और बाबरा के सरपंच भाई देवेंद्र सिंह जी, यहाँ के उपखंड अधिकारी भाई गुलाब जी वर्मा, तहसीलदार भाई पुष्पेंद्र जी और हमारे साथी भाई कृष्ण सिंह जी गुजर, आदरणीय देवाराम जी कटारिया साहब, जिला परिषद के सदस्य प्रतिनिधि भाई बहादुर सिंह जी, अमरराम जी प्रधान साहब, राज के सरपंच साहब भाई रामदेव जी, जय सिंह जी, पाटन के सरपंच प्रतिनिधि भाई शैतान जी नायक और सुमेल के सरपंच भाई छोटू भाई, प्रतापगढ़ के सरपंच भाई गुलाब सिंह जी और पंचायत समिति के प्रतिनिधि भाई श्रवण सिंह जी और उपस्थित सभी रतन सिंह जी, भाई काड़ू भाई, उदा भाई, भरत सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, जयपाल जी, उपसरपंच साहब बाबू सिंह जी, कान सिंह जी और रतन जी, हमारे बलाड़ा के मंडलाध्यक्ष भाई शिवराज जी गुजर और तेजाराम जी, बाबू सिंह जी, जितेंद्र जी, कान जी और हमारे नारायण जी और महेंद्र जी, भाई सोपाल जी और उपस्थित सभी हमारे हो गया ना सब कोई, बाकी तो नहीं रहा भाई, हमारी उप सरपंच महोदय बहन और हैं रेगो देव सर, रेगो सुमेल सरपंच साहब, रेगो नहीं यार, और उपस्थित सभी हमारे कप्तान सिंह जी, भाई नारायण जी, गिरधारी जी और सभी यहाँ उपस्थित से ग्राम पंचायत के आसपास से पधारे हुए नौजवान कार्यकर्ता बंधु, माताओं बहनों, बड़े बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं आप सबको नवरात्रि के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मां जगदम्बा भवानी से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, आप हंसते खेलते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहें और यश कीर्ति आपके परिवार में बनी रहे, भाईचारा प्रेम भाव बना रहे। बहुत लंबे समय से ये डिमांड थी भाई हमारी, जो रायपुर पंचायत समिति की 5 नई पंचायतें बनी थी उसके नवीन भवन का उद्घाटन करना है। अभी थोड़े ही दिनों पहले हमारी पाटन की निवर्तमान सरपंच आदरणीय बहन जीका देवी जी नायक, जिनका स्वर्गवास हो गया, उससे पहले हमने पंचायत भवन का उद्घाटन किया था। हम चाह रहे थे भाई उनकी स्मृति ताज़ा रहे और उनके सरपंच काल में जो भवन बना था और उस पर शिलालेख उनका नाम अंकित हो तो हमेशा के लिए उनका नाम रहेगा। उसके बाद देवगढ़ में भाई नेताराम जी जो हमारे सरपंच हैं उनका और पूरी ग्राम पंचायत का, और आप सबकी इच्छा थी कि हम नवरात्रि के अंदर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें, तो ये इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं समस्त देवगढ़ ग्रामवासियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 2 दिन से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी और कार्यक्रम पहले से तय हो गया, इसलिए आज भी कोई ज़्यादा शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा, और भी लोग बोलने वाले थे लेकिन मैंने कहा भी आज तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आज मैं ही बोल लेता हूँ एक बार, आप और हम सब तो एक ही हैं। तो देवगढ़ पंचायत, तो पहले तो ग्राम वासियों को धन्यवाद देता हूँ, इतनी बढ़िया जगह पर आप लोगों ने ऐसी पहाड़ी पे ऊंचाई पर बनाई आपने और इतना बढ़िया भवन बनाया। तो यहाँ के जो ठेकेदार साहब है भाई गणपत सिंह जी और आपकी पूरी टीम का और ग्राम पंचायत का भी धन्यवाद है। ग्राम वासियों का इसलिए धन्यवाद है कि आपने सही जगह पे इस पंचायत को बनाया है। इस बार ईश्वर की विशेष कृपा रही कि इस बार हमारे बरसात भी अच्छी हुई, बावरा बांध का देख लो, चाहे गिरी वाला बांध देख लो, चाहे पालेवास देख लो, जिधर भी देखो उधर बारिश बहुत अच्छी हुई। और बुजुर्ग लोग कहते हैं, हनुमान जी गुजर जैसे लोग कहते हैं कि अभी आने वाले 5-7 साल तक पानी की तकलीफ नहीं होगी। पानी की तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन यहाँ एसडीएम साहब और तहसीलदार जी और हमारे जो अधिकारी हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, अब पानी की मॉनिटरिंग अगर बराबर हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो जाए, तो मुझे लगता है कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो निश्चित ही अब इतने दिन थोड़ा वेट कर रहे थे कि अधिकारी आएंगे, कोई चेंज होगा कि नहीं होगा, दूसरे आएंगे, तो थोड़ा इसलिए वेट कर रहे थे। अब चूँकि अधिकारी लगभग सारे नए आ गए हैं, इनको 2-4 दिन का थोड़ा वक्त लगेगा समझने में, लेकिन फिर भी मैं, हमारे देखो, हो सकता है एसडीएम साहब तो मेरे से भी छोटे हैं, रायपुर तहसीलदार साहब मेरे से भी छोटे हैं, तो प्रशासनिक दृष्टि से इतने मजबूत है, उम्र में भले ही कम है लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से इतने मजबूत हैं
कि मुझे रायपुर पंचायत समिति अब देखने की आवश्यकता नहीं होगी कि मैं वहाँ रहूँगा या नहीं रहूँगा तो भी ये काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इतने अच्छे अधिकारी आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। सरकार की मनसाई है, ईमानदारी से जनता का काम होना चाहिए। आज रायपुर जो नई पंचायत बनी है, पंचायत समिति जो है हमारी, ये जो पंचायतें नहीं बनी है उसमें लोगों के कामकाज हो। अभी जैसे कप्तान सिंह जी कह रहे थे, नेशनल हाईवे जो बन रहा है उसमें जो मुआवजे की राशि है, दूसरे और नामांतरण की बहुत सारी समस्या है, ये बात सही है। अब क्या, चूँकि एसडीएम साहब आ गए, तहसीलदार जी आ गए, तो इनको मैं कहूँगा कि लोगों की समस्या जो है मेरे पास में जो आएगी उनको फॉरवर्ड करके आपके सामने भेजूँगा। तुरंत ही उनका निस्तारण करके लोगों को राहत कैसे दे सके, ऐसा काम आपको हम सबको मिल करके करना है। रायपुर पंचायत समिति विशेष है एसडीएम साहब, तहसीलदार जी की, यहाँ क्या है आबादी के हिसाब से, क्या ये पहाड़ी इलाका है तो क्या लोग छितराई में बसे हुए पहाड़ियों के ऊपर तो वो आबादी का विस्तार नहीं होता। आबादी विस्तार पॉपुलेशन के आधार पर होता है, लेकिन क्या है कि रायपुर में थोड़ी विचित्र स्थिति है कि लोग अलग अलग जगह पे बसे हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ जहाँ लोग बसे हुए हैं उनको वहाँ का पट्टा दे दो, और जो एग्रीकल्चर लैंड है अगर 5 बीघा से नीचे वाली ज़मीन, उसको नियमितीकरण करने का अधिकार भी एक कमेटी को है जिसका मेंबर मैं भी हूँ। तो एक बार उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन देख लें, उसके बाद इस मुझे लगता है सेटलमेंट के बाद में और उसके बाद बहुत सारी पंचायत समिति हो गई, सिर्फ रायपुर बच गई है। तो उसमें आप लोग एक बार देख लो कैसे हम लोग ये जो मकान के पट्टे दे सकते हैं। और उसके बाद जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, जिसको अतिक्रमण के नाम पर हर बार कोई न कोई अधिकारी, कोई या जनप्रतिनिधि होता है, वो धमकी देता है मैं खाली करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, तो उनको नियमित रूप से पट्टा मिल जाए, वो जो ज़मीन है उसका उनको खातेदारी का अधिकार मिल जाए। ये रायपुर में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं सोचता हूँ कि यही समस्या है। बाकी तो सड़कें, पुल, स्कूल ये सारे चलते बनेंगे, लेकिन ये जो इस प्रकार की समस्या हो जाएगी तो मैं सोचता हूँ ठीक रहेगा। कुछ स्कूल की 4 दीवारी का और जालामंड का, रामगढ़ का, प्रतापगढ़ का, सारी बातें जो आप लोगों ने बताई मैंने नोट शीट ले ली है। आज नवरात्रि का दिन है, आज से शुभ काम की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हम सब लोग मिलकर अच्छा काम करेंगे। 8-9 महीने में आप लोगों से कई बार मिलना भी हुआ और कई बार आप लोगों से बातें भी हुई, को आपकी समस्या थी समाधान करने का प्रयास भी किया, लेकिन अब सोचता हूँ उससे और तेज़ गति के साथ में हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। और हम सबको भी ये ध्यान रखना है कि अभी देखो, आज मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ और मेरे को आप लोगों ने बनाया, मेरी ताकत आप लोग हैं, मेरी पूंजी आप लोग हैं। चुनाव के दरमियान आप लोग ही मजबूती के साथ में खड़े होते हैं। इस बार तो वैसे तो अगर एक माला बनती है, इस माला में बहुत सारे फूल बनते हैं तब एक माला बनती है, तो उन फूलों में आपकी जो अहमियत है इसको कभी कम नहीं होने देंगे। और इस रायपुर पंचायत समिति में चाहे देवगढ़ हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे बाबरा हो, चाहे कोई भी पंचायत हो आपके नज़दीक वाली है, वो या उसके गाँव वाले, कोई भी अगर मेरे पास आएगा तो निराश नहीं लौटेगा। इस बार पिछली बार भी मैंने खूब आप लोगों के बीच में रहकर काम किया है, तो अब काम करने की बारी है। और आने वाले समय में जब सरपंचों के चुनाव होंगे, पंचायत समिति के चुनाव होंगे, जिला परिषद के होंगे, तो उन सब में आप लोगों को चिंता करनी है कि आपके जनप्रतिनिधि अच्छे होंगे तो आपके साथ मिल बैठकर काम करेगा। तो ये जनता जनार्दन जो तय करती है वही लोकतंत्र में सर्वोच्च होता है। इसलिए आने वाले समय में आप लोग अगर हम लोगों को मजबूती प्रदान करेंगे मतलब बीजेपी को मजबूती प्रदान करेंगे, आह्वान करता हूं कि ये जो 5 साल का वक्त है अपने पास काम करने का, इस 5 साल के वक्त में इस रायपुर पंचायत समिति में बहुत अच्छा हम सबको मिलकर काम करना है, ताकि राज्य के इस दौर में कोई समस्या बाकी दे। लगभग जो समस्या है उनको मिल बैठकर हम लोग पूरा कर लेंगे। रास्ते के तरमीन वाले काम हो, चाहे सड़कों के हो, चाहे शमशान कब्रिस्तान के हो, चाहे पानी का हो, चाहे लाइट का हो। लाइट वाली थोड़ी समस्या पिछले दिनों में रही थी। इस बार मैं ये कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी की तरफ से 2027 में इस बार थोड़ी परेशानी थी, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने इतनी लाइट उधार दे रखी थी अपने यहाँ से कि उसको चुकाना भी पड़ता है। तो वो अभी 30 तारीख को हमारा पूरा जो उधारी थी वो चुकता हो गई है। अब मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी आने वाले समय। 2027 में किसानों को 6 घंटे पूरी बिजली, वो भी दिन में, और घरेलू लोगों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने का सरकार का वादा है। इसको हम लोग पूरा करेंगे आने वाले समय। आप लोग देख रहे हैं सोलर के कितने प्लांट लग रहे हैं भैया। तो सोलर की जो समस्या है, ये प्लांट 10 महीने चलते हैं। 2 महीने बारिश के टाइम में, सर्दी के समय थोड़ा सा कम चलता है सोलर के। तो यहाँ लाखों करोड़ों रुपए के एमओयू हो रहे हैं। विदेशी कंपनियां हैं, राजस्थान से बाहर की कंपनी में हमारे बीच में आ रही है। हम लोग सोलर का लगाएंगे तो सोलर में अभी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो एमओयू हुए हैं बिजली उत्पादन के मामले में, राजस्थान उसमें नंबर 1 है। तो आने वाले समय में लाइट की समस्या भी खत्म हो जाएगी। पानी की समस्या का बेहतरीन प्रबंधन करेंगे। आप लोग किसी डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि भाई गाँव के गरीब का जो भी काम है वो प्राथमिकता के साथ हो। कोई व्यक्ति अगर तहसील में चक्कर लगाता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, उसके बाद भी काम नहीं होता, इस परिपाटी को इस बार पूरा ही बदल देंगे आप। और जो पटवारी है, जो ग्राम सेवक है,
उनको भी पाबंद कर रहे हैं कि आप सोमवार से लेकर गुरुवार शुक्रवार तक यहाँ डैशबोर्ड लगाकर आपकी उपस्थिति वहाँ कराएंगे। जो ये आपका बायोमेट्रिक है उससे भी हम लोग कराने वाले हैं कि आप वहाँ रहोगे और पूरा पारदर्शी तरीके के साथ में। और ये मैं कह रहा हूँ कि जो ईमानदारी से काम करेगा वही अधिकारी रायपुर पंचायत समिति में टिक पाएगा, नहीं तो उसको यहाँ नहीं रहने देगा। क्योंकि जनता बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। उसमें अगर इस प्रकार की बातें हमारे सामने आती है कि लोगों के चक्कर कटाने, ये इधर उधर घूमना फिरना, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। गांव के विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ग्राम सेवक और पटवारी जी होते हैं। तो मैं उनसे भी ये कहूँगा कि अपना जो शेड्यूल है ऐसे बना ले, भाई ठीक है सप्ताह में 1 दिन 2 दिन के लिए हमारा काम हो गया, लेकिन ना 5 दिन तो कम से कम आपको पंचायत मुख्यालय पर बैठना ही होगा। दूसरे भी अधिकारी हैं लगातार, और मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग करूँगा कि कौन कौन पटवारी ने डेली के डेली। मैंने एसडीएम साहब को, तहसीलदार जी को बता दिया है, एक ग्रुप बना लो, सारे पटवारी एक ग्रुप में आ जाए, तहसीलदार जी एसडीएम साहब आ जाए, मैं खुद रहूँगा। डेली की डेली सुबह वहाँ उनकी अटेंडेंस आ जाए, दोपहर में आ जाए, शाम को आ जाए, तो ये पता लगे कि पटवारी मौके पर है। क्योंकि ये बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं ना, इनके पास में साधन नहीं, इनके पास पैसा नहीं कि वो काई के लिए रायपुर जाएंगे, क्यों बर जाएंगे ना। आपके देवगढ़ पंचायत का काम है, देवगढ़ के अंदर ही आके करना पड़ेगा। ऐसे ही ग्राम सेवक, उनको बोल रहा हूँ मैं, हमारे बीडीओ साहब को, कि वो ग्राम पंचायत का बना के, जिसमें दोनों एसडीएम साहब भी जुड़ेंगे, मैं भी जुड़ूंगा, संभव हुआ तो कलेक्टर साहब को भी उसके अंदर जोड़ेंगे। तो ये कोई किसी प्रकार का मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। आपको भरोसा दिलाता हूँ कि देवगढ़ के अंदर हो चाहे कहीं भी रायपुर पंचायत समिति, कोई पंचायत का कामकाज होगा, पूरी तेज गति के साथ में करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, सही समय पर करेंगे। और विकास के मामले में आज मैं पिछले 5 साल में घुमा, मुझे तो सब पता है कौन कौन सा काम बाकी है, कौन कौन सा पहले प्राथमिकता में कराना है, वो सब काम मुझे पता है। तो आज से नवरात्रि की शुभ शुरुआत के साथ ही आपके जो मेरे एमएलए कोटे की शुरुआत है वो हम लोग करेंगे, और कोई आपको ओढ़वे वाली बात नहीं आएगी। आप और हम सब तो एक ही हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि मेरे लिए तो भगवान आप हैं, और जिसके कारण मैं बना हूँ वो मेरे सामने बैठे हैं, या मंच पर है, मंच के सामने लोग बैठे, मैं इनकी वजह से बना हूँ। तो कोई तरीके की आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, लोग करते रहेंगे। कुछ लोगों की आदत है आलोचना करने की, कौन घबराता आलोचना करने की, बताओ कोई घबराता क्या? हम घबराते ही नहीं है। हमें तो अपना काम करना, हमारा जो फोकस है, काम करने का लक्ष्य हमारा निर्धारित है कि अच्छा काम करना, उसके अलावा हमें कुछ देखना ही नहीं है। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से रास्ते भटकाने का प्रयास करें, लेकिन ना, हम लोगों का काम है लोगों को सुविधा देना। सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां हो, चाहे हमारे भजनलाल शर्मा जी की राज्य सरकार की योजना हो, इतनी योजना है कि अगर ग्राम सेवक जी, पटवारी जी, तहसीलदार जी और ये लगातार आप लोगों के बीच में रहेंगे, इनकी जानकारी जब तक आप लोगों को नहीं मिलेगी तब तक मुझे लगता है उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग योजनाओं की जानकारी भी लें। अगर कहीं आपको लगता है उसमें तकलीफ आ रही हो तो मुझे बताएं, मेरे ऑफिस में बताएं, कहीं भी आप लोग बताओगे तो निश्चित ही उसका तुरंत प्रभाव से निस्तारण होगा। ये कल जेतारण के अंदर, कल जेतारण में हमारे 19 वर्ष की छात्राओं का हॉकी टूर्नामेंट है, स्टेट लेवल का, पूरे राजस्थान भर से पूरे जिले की मतलब टीमें आने वाली है। उसमें लगभग 1000 के करीब हमारी बहन आएगी। 7 दिन का वहाँ कार्यक्रम रखा है, और इसमें हमारे पैरा ओलंपिक अभी जो पेरिस में हुए थे, करौली के छोटे से गांव से निकला हुआ भाई सुंदर गुजर, जिसने जेवलिन थ्रो में मेडल जीता, वो भी कल हमारे बीच में आ रहे हैं। एक हमारी बहन मोना अग्रवाल है जिसने राइफल के अंदर जीता है मेडल, वो हमारे बीच में आ रही है। हमारी जो फिल्म की हीरोइन है जयप्रदा जी, वो हमारे बीच में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आएंगे जिनको लगता है कि वे पहुँच सकते हैं, तो कल जेतारण सुबह 9 बजे पधारें। और अभी सरकार की तरफ से एक योजना, लगातार नई नई योजना आती रहती है, उसमें गोपाल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पशुपालकों को 1 लाख रुपए का राज्य सरकार लोन देने वाली है, इसमें बिना किसी ब्याज के, और ये ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से होगा। तो आप लोग भी इस योजना के बारे में, या कैंप लगने वाले, कैंप के माध्यम से जो एलिजिबल होंगे, जो गोपाल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पशुपालक हैं, एक पशु का 1 लाख रुपए तक का उनको सरकार की तरफ से लोन मिलेगा। ये हमारी सरकार की, भजनलाल सरकार जी की बहुत बड़ी योजना है। इसका लाभ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उठाएं। और अभी जो भाई सरपंच साहब ने और आप सब लोगों ने जो मुझे ज्ञापन दिया है, उस पर निश्चित ही आज और कल में ही कागज चिट्ठी आगे चली जाएगी और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग बधारे। ऐसे ही हाँ, पशु चिकित्सक अस्पताल अभी मैंने दिया है, शायद एक तो शायद मैसिया में दिया, एक पाटन में दिया, शायद पाटन में दिया, शायद एक दिया मैंने पशु, देखना पड़ेगा एक बार भाई, कहा एक मैंने नया पशु उप केंद्र दिया है, मैं देख के बता दूंगा आपके। इसी 3-4 पंचायतों में से कहीं है, 5 अपने को मिले थे, 5 में से 1-2 इधर दिए हैं, बाकी 1-2 और उस मैदान इलाके में दिए हैं। तो कोई नहीं, आप चिंता नहीं करें। सरकार का पहला बजट था, पहला बजट अब 4 महीने बाद में दूसरा बजट आएगा।
मैं ये सोचता हूँ कि पहले अपना जो इस बजट के जो काम थे वो एक बार स्टार्ट हो जाए, ताकि उनको भी साल 2 साल लगेंगे चलते चलते। तो जो नए हैं स्कूल को, जैसे क्रमोन्नति का है, क्रमोन्नति की स्कूल का है, तो उसको भी हम लोग आने वाले बजट में कराएंगे। और अभी जो पुलिया बताई थी जो बारिश की वजह से टूट गई थी, सारे संज्ञान में है। और तुरंत ही अब चूँकि बारिश खत्म हो गई है तो सड़कें जो टूटी है सरकार ने उन सब पे संज्ञान लिया। तुरंत ही दीपावली से पहले भी सब शुरू हो जाएगी और सब जो पेचवर्क है पूरा सब पे हो जाएगा। तो सरकार को सब पता है कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या समझ, सड़कें भी दुरुस्त हो जाएगी, नई सड़कें भी बनने वाली है। और जो जो काम आप लोग मुझे बताओगे उसको प्राथमिकता से पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।